आज हम लोग जाने वाले हैं चंपावत और सब बच्चे लोग सब रेडी हो चुके हैं और ये बड़े लोग ही हैं आलसी से तैयार ही नहीं हो रहे। आधे घंटे पे इन पे 2x 3x सारे मोड डाल दिए बट फिर भी तैयार नहीं हो रहे। तो फिर जल्दी ये लोग तैयार होंगे, उसके बाद जल्दी ही हम निकलेंगे चंपावत को। तो फिर चलिए देखिए क्या होता है। तो लेट्स गो। सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। अभी तैयार हो गई है दोनों गाड़ियाँ, एक ये है एक उधर है। और तो फिर हम लोग तैयार हो चुके हैं और इनकी वाली कोड लैंग्वेज चल रही है। और यहाँ पे हो रखी है फोटोशूट बहुत तगड़ी वाली। और ये है चाची, पहले हम चाची से मिलाती हूँ। चाची का ये पहला ब्लॉग होगा शादी के बाद जिसमें मेरी चाची मेरे साथ होंगी। हेलो। तो फिर अभी चाचा और बड़े भैया तो वहाँ गए हैं जूते लेने के लिए। हमें चंपावत जाना है और वो जूते लेने गए। कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं, वही क्या ही है पता नहीं। तो फिर अभी वो लोग आ जाएंगे फिर चलेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही बाहर टहल रहे हैं। अभी हम लोग चल पड़े हैं चंपावत की ओर और अभी हम लोग ताऊजी की गाड़ी पे मतलब कुछ लोग यहाँ बैठ गए थे, बाकी जो हमारी महिला मंडल थी वो बकवाचे लोग के साथ आराम से गप मारते मारते आ रहे हैं। अभी पीछे अभी दिखे थे हमको। तो फिर हम चल पड़े चंपावत को, चंपावत की वादियों की तरफ। और ये रहा पुल जो कि ये वाला कहाँ गया था जी? कहाँ का? चतुर पंचिया का पुल है। ओके, तो फिर दिखाते हैं आपको क्या करते हैं हम लोग, कितने मज़े करते हैं। आपके साथ सब कुछ शेयर होगा। अभी चाचा हमको कुछ कहानी बता रहे चंपावत की, तो फिर सुनिए। चंपावत में एक राजा हुआ करते थे, उनकी 7 रानियाँ थी। 7 रानियों? 7 रानियाँ थी। तो राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो उनने खाना पीना सब छोड़ दिया था, मतलब सब कुछ छोड़ दिया था। खाना त्याग दिया था और सारी चीज़ें छोड़ दी थी। तो उनके कोई कुल पंडित थे, उनने बोला कि भैया ऐसा है, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे इस तरीके से क्या कहते हैं पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर उनने एक सुझाव निकाला। उन्होंने ये बोला कि यहाँ से आप काशी जाइए और वहाँ जाके तपस्या कीजिए गौरी माँ की। तो वो वहाँ से काशी गए और काशी जाके तपस्या की। माँ प्रकट हुई। उनने बोला माँ ने कि क्या तुम्हें क्या चाहिए? तो उनने बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे आगे अपना कुल बढ़ाना है। तो उन्होंने ये बोला कि तुझे 7 रानियों से वो सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, तुझे 8वीं शादी करनी पड़ेगी। और वो तुझे कालिका, जो कालिका माँ वो थी देवी थी, उससे शादी करनी पड़ेगी। और वो कुछ गांव है तो वहाँ जाना पड़ेगा और उससे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर वो वहाँ से निकल गए और शादी के लिए, मतलब वो वहाँ से उस गांव के लिए निकल गए थे अपने घोड़े में सवार हो गए। तो फिर कुछ दूर जाके उन्हें जंगल पड़ा। जंगल में एक नदी पड़ी। नदी किनारे एक औरत बैठी हुई थी, अपने काम कर रही थी, कपड़े वपड़े धो रही थी। तो उसने राजा को प्यास लगी हुई थी। राजा ने बोला, अपने सेवक से बोला कि मुझे पानी की प्यास लगी है, पानी पिला दो। वो गए तो औरत ने बोला कि भैया ऐसा है कि मैं बिना मोल के कुछ मैं पानी नहीं दे सकती, पानी नहीं पिला सकती। तो राजा ने अपनी अंगूठी दान कर दी। अब राजा ने अपनी अंगूठी दान की, उसे पानी पिलाया। तो फिर वो अपने घर चले गई। बाद में उसके भाइयों ने पूछा, 2 भाई थे, कि तुझे किसने दी ये अंगूठी, किसने दी? तो उन्होंने बोला कि मैंने पानी पिलाया था। तो राजा ने वेट किया। तो ऐसे करके उनकी बात बढ़ी और धीरे धीरे करके ये बात शादी तक आ पहुँची। तो राजा ने वो उनके साथ विवाह रचा लिया। तो विवाह रचाने के बाद 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति होने वाली थी। तो जो 7 रानियाँ थी उनमें थोड़ा भेदभाव होना चालू हो गया। तो उस बच्चे को बहुत सारी कोशिशें की उनने कि इसको कैसे नष्ट किया जाए। तो जब उस पुत्र का जन्म होने वाला था तो उनने क्या कहा, सिल लौड़ा होता है, सिल लौड़ा, उनने वो रख दिया और पुत्र को एक लोहे के डिब्बे में डाल के बहा दिया। तो वो उसको नदी किनारे बहा दिया। तो वो डब्बा जब बहा तो एक गांव में किसी एक मछुआरे को मिला और मछुआरे ने देखा कि भाई ये डब्बा सोने का, जैसा लोहे का डब्बा था, तो उसे ऐसा लगा कि आभूषण वगैरह है। उसने डब्बा वो निकाला तो उसमें वो लड़का था। तो
उसके बाद उन्होंने उसे पाला पोसा, लेकिन लड़के में कुछ ऐसा चमत्कार मतलब वो था, भगवान की कृपा थी, तो वही गोलजूत का रूप था एक। अच्छा। तो उनको सब वो धीरे धीरे बचपन से सब कुछ याद आ गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो फिर वो धीरे धीरे जब बड़े हुए तो वो कहाँ कौन से गांव में थे पता नहीं, लेकिन वहाँ से वो उन्होंने एक लकड़ी का वो बनाया, घोड़ा बनाया, और लकड़ी का घोड़ा हवा में, मतलब वो लकड़ी का घोड़ा मतलब थोड़ा भगवान में कृपा थी, तो वो घोड़ा लेके अपना वहाँ गए, अपने गांव गए, पहुँच चुके थे वो। तो वो लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहे थे नदी किनारे। तो वहाँ रानियाँ थी, उनने बोला कि ये क्या बालक मूर्ख है क्या तू, अब ये लकड़ी के घोड़े को क्यों पानी पिला रहा है। तो उसने बोला कि जब औरत सिर लौड़ा जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तो वो उस बात को सुन के हक्के कप्पे हो गए, मतलब उनके होश उड़ गए कि इसको कैसे पता चला कि ये चीज़ें हुई थी करके। और फिर वहाँ से फिर उनको ये भी पता था कि मैं किसका पुत्र हूँ और कौन मेरी माँ है। तो फिर वो इस चलते हुए फिर रानी ने फिर वो राजा ने उसको प्रकट किया, उसको अपने दरबार में प्रकट किया। कि उन्होंने बोला कि तू कैसे बता सकता है कि मेरा पुत्र है। तो उसने फिर उनके अंदर माँ की भावना जाग उठी, तो वो उसके लिए दूध लेके आई। तो उसने समझ गया था कि हाँ ये जो कालिका माँ है ये मेरी माँ है। तो ये उनके जन्म कहानी है जो कहाँ से शुरू हुई थी, चंपावत से शुरू हुई थी। तभी वहाँ से गुलजू आएंगे। तो गाइस ये थी कहानी गुलजू भगवान जी की। हम लोग हैं यहाँ पे कहीं पे सेल्फी पॉइंट पे, और इधर पे फ़ोटो खींचने का है शायद। तो फिर ये सब लोग रुके पड़े हैं। ये कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ नहीं कहना चाहता है गाइस, इग्नोर। जिस व्यू पॉइंट के लिए हम उतरे थे वो ऐसा है क्योंकि कोहरा लगाया हुआ है। हमारा पोपट हो गया गाइस। पहाड़ियों को देरी बहुत ही होती है, ये लोग एक फ़ोटो खींचते चलो 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 दूसरी फ़ोटो में चलो चलो चलो। शांति नाम की कोई चीज़ नहीं इधर। तो फिर अब चलते हैं आगे को, देखते हैं। हम रुके अमरूद खाने के लिए, यहाँ पे चले गए हमारी अमरूद पहुँची, मतलब अमरूद वगैरह खरीदे थे नहीं, क्योंकि जब चाची लोग आए थे तो फिर वहाँ के अच्छे मतलब बहुत अच्छे रहते हैं। तो फिर वहाँ पे अब यहाँ पे धूप भी अच्छी आ रही है और ये जगह भी बहुत सही लग रही है। तो फिर यहाँ पे हमने सोचा है कि हम लोग अमरूद खाएंगे, तो फिर बैठ रहे हैं धूप में। ये मंदिर है गुरना मंदिर, और ये अंदर मैया का मंदिर है। ये गुरना चंपावत और टनकपुर के बीच में पड़ने वाला है। हाँ, चंपावत और टनकपुर के बीच में मंदिर पड़ता है। और इस मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ पे एक बार बहुत बड़ी मतलब बस जो है वो पलट गई थी, तो उसमें जो भी लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उनकी आत्मा को शांति देने के लिए शायद ऐसे कुछ ये मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत मतलब जैसे कि ये रोड है, रोड के यहीं पे किनारे पे आगे चंपावत है, पीछे टनकपुर है, उसके बीच में ये मंदिर है। तो यहाँ पे सब लोग उतरे हुए हैं। अब हम लोग बैठते गाड़ी पे, फिर चलते हैं। ये गांव है एक नीचे इसके, जो अभी बिल्कुल कतई सूना है, कोई नहीं रहता वहाँ। उसे नीलगांव मतलब वहाँ कोई रहता ही नहीं है। आपने सुना भी होगा, कहीं देखा भी होगा, यूट्यूब में कहीं देखा होगा कि दिन में वहाँ लोग आते हैं, फिर रात को ऐसे चले जाते हैं अपना काम करके। तो आर्मी की एक बस एक्सीडेंट हुई थी यहाँ पर, बहुत 1952 की बात है वो। रुके, ये गाँव का नाम क्या था? किसी को याद है गाँव का नाम? ताई, गाँव का नाम क्या था? ये गाँव हाँ, बेलखेर पे अभी हम लोग हैं। और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना, अभी वो कहते हैं ऑर्डर कर रहे हैं। और चंपावत से अब कुछ ही दूर है, उधर मतलब उस साइड को चंपावती है, पहुँच जाएंगे जल्दी। और अभी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, और ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। धूप उल्टी पड़ी है तो सब अभी काले दिखेंगे, मैं ही गोरी दिखूंगी क्योंकि मैं हूँ। चलो मजाक को बंद करते हैं। बहुत अच्छे मजाक कर लेती हूँ मैं। नीचे गाय है, मेरे भी मैगी बोले थे। बड़ी चाची है, और ये कुछ नहीं खा रही है, अभी पता नहीं क्यों नहीं खा रही है। इन्हें थोड़ा तो कुछ तो खाना चाहिए, ऐसे तो आप पतले हो जाओगे। खा लो ना थोड़ा सा, नहीं खाते हो। ये जब बड़ी चाची ने छोटी चाची भी बिगाड़ दी, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं खा रही है चीज़ ये। और वो ताई चाय पी रही है, ताऊ जी वीडियो बना रहे हैं, चाचा सीन के मज़े ले रहे हैं बस। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं होटल पे और जा रहे हैं अभी रिसेप्शन के साइड, फिर चलेंगे ऊपर होटल पे। यहाँ से ये है रिसेप्शन यहाँ का, फिर यहाँ से ऊपर को जाते हैं। रूम है एक 118, 119 और 120। पहला रूम है ये, दूसरा रूम है
ये फिर तीसरा रूम है ये, और ये है यहाँ से बालकनी, बालकनी से बाहर का व्यू। हम लोग जा रहे हैं यूं ही घूमने के लिए, तो फिर चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं कि कैसा है चंपावत का बाज़ार। तो फिर बाहर चलते क्या बाहर पहुँच चुके। अब ये लोग शॉपिंग करने लगे, कुछ होता नहीं है इनका, पहले ख़रीदना हो जाता है, तो फिर अब ये शॉपिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे को, अगर इनकी शॉपिंग ख़त्म हो गई तो। जल्दी करें और जल्दी ख़त्म हो, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे अभी हम रूम पे आ गए, घूम फिर के क्या ही घूमा, थोड़ा सा चले उतने में ही वापस बुला लाए, पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग भी। ऊपर से क्या जाते नहीं मैं तो कह रही थी कमर में बैठ के वाओ अदरक की चाय मेरी देवरानी घर से कहती लेके आई थी, उसने चाय बनाई, मैं उसको सुन रही हो गाइस, शुक्रिया करती हूँ। सुन रही हो गाइस, जेठानी की देरानी कितनी प्यारी है। अब ये अब समझदार के लिए इशारा काफी। चाची समझे आप। और यहाँ पे सब लोग बैठे पड़े, चाची पीछे तो देखो। अरे चाची कुछ कहना चाह रही है, अपना दुख बताना चाह रही है। अब तो मैं मुंह पे कैमरा लगाऊंगी। ये कुछ बताना चाह रही है, इनको वो कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं बताना चाह रही। मैं वहां से उठ के आई हूँ, देखो नंगे पैर। बताओ यार, दिन में हम इसको भ्यो बिरयानी वाले, वही दिन में एक भ्यो में खड़ी हुई थी, हम वहां से धक्का देने वाले थे। लेकिन ये बहुत अच्छी देवरानी है मेरी, इसने हमें चाय पिलाई भी, जरूरत थी। यहाँ हम चंपावत पे हैं, यहाँ बहुत ठंडा हुआ है, इसने हमें बड़े उस प्यार से चाय पिलाई। मैं इसका बार बार धन्यवाद करती हूँ। ये ताई को इलेक्शन में उठाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम यहाँ। वही तो गाइस, ये मैं ये चाचा आ गए, ये हैं देवर। हाय, ये देरानी के देवर, उधर वाली देरानी के पति को, देवरानी के पति मतलब नहीं, जिसके मैं कहूंगी ना वो सेठ की सेठियानी। हाँ, तो भी वही है ना। हाँ, अरे यार उल्टा कर दिया, ये सेठ वो सेठियानी। इनके सेठ पता नहीं का है, इनके सेठ वो भी पता नहीं का है। और ये तो फिर कुछ ही कहते हैं। तो गाइस मेरा जूम थोड़ा खराब ही है। ये है मेरा अभी शाम का आउटफिट। अभी आज हम बनाने वाले हैं न्यू ईयर, आज की 31 है। ये है यहाँ से बाहर का व्यू, और ये लोग हैं सब ये, और मैं ये। तो गाइस वहाँ स्टार्ट हो चुका है डांस, तो भी चलिए चलते देखते हैं। ये यहाँ पे नाच रहे। मेरी सुआ रंगीली ते पारा, चम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पारा, अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी शरारा, चुनरी तेरी चमकली गुलाबी शरारा, भली सेड़ाई बल कड़ाई खुट में तेरा चमकना, भली झुली रागी डोरूगी सुट में तेरा लटकना, भली सेड़ाई भली कड़ाई खुट में तेरा चमकना, भली झुली रागी डोरूगी सुट में तेरा लटकना, एक जोड़ी में खड़ा बाबरे कपल्स।
आइए। अरे नहीं, वाह हम खाना खाने जा रहे हैं। चलिए गाइस चल तो ही क्या हो गया, ढंग से बोल रहे, थोड़ा सा गाइस बलबलाहट हो गया, कोई नहीं, इग्नोर। चलिए सब खाना खाने चलेंगे। ये जूते जिद्दी करके मैंने अब जूते पहन लिए हैं ये, और ये पहन रही है। हाँ हाँ तो गाइस अब चलते हैं नीचे को, डिनर के लिए बुला लिया है तो फिर लेट्स गो। अंकल भी हंस रहे हैं, अंकल मेरे ब्लॉग चल रहा है। यस अंकल ब्लॉग चल रहा है। अंकल ने स्माइल ले दी, यू नो भैया जी स्माइल वाला सीन था। ये लोग गए कहाँ? अच्छा वो रहे, ये रहे वो शख्स। तो गाइस यहाँ पे हमने बैठ के खाना ही है। यहाँ पे कपल्स खाएंगे, यू नो, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी। बाकी ये सब बस, ओह ये लगी हुई है यार टेबल में, इतना क्यों ही खुश हो रही थी। और उधर मैं हूँ, अच्छा मैं पहले खुद को देख लेती हूँ। तो गाइस ये गाइस ये सब लोग खाना खाने में लगे पड़े, खा रहे। ये मेरा खाना जो कि मैंने खा चुका है, पहले मैंने क्यों नहीं दिखाया मुझे भी नहीं पता। ये था कढ़ाई पनीर, ये था वो पनीर और मतलब वेज क्या होता है, मिक्स वेज, मैं वेज मिक्स सोच रही, और थोड़ा सा सलाद था और ये वाली रोटी। अभी हमने जीरा राइस मंगाया तो उसका वेट किया जा रहा है मेरा, क्योंकि रोटी मैंने हो गया है तो फिर अब उसका ही वेट है। मैंने खा लिया और ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्वीट डिश में क्या लाए, तो मैंने कहा मूंग की दाल का हलवा, क्योंकि मुझे आज पता चला कि दाल का हलवा भी बनता है। खत्म हो गया गाइस, पोपट हो गया। तो क्या मैंने खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं दोबारा अपने रूम को। और मेरे साथ एक चीज़ होने वाली थी, वो ये चीज़ थी कि मेरा फ़ोन छूट गया था, बट कोई नहीं मिल गया मुझको। तो फिर हम चलते हैं दोबारा रूम को। बज चुके हैं 12 और वेलकम 2024 गाइस। तुम अली तो अली सब लोग बैठे पड़े यहाँ पे और नए दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नए साल की पहली तारीख, पहला महीना, मंडे की आप सबको बहुत बधाइयाँ। तो अभी बज चुके हैं 12 और केक काटे हैं कि 12 बज गए हैं, बिस्तर में कटेगा अली सब लोग वही बिस्तर उठा नहीं रहे। अभी अलीतपना दूर करेंगे गाइस। नींद भी आ रही है आंखों में, बट खुशी थैंक यू गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर गाइस, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। यो दो कोड़ी का फोन लगाया तुम लोग यार। मेरा 4 कौड़ी गए लगा फिर क्या लगा मैं नहीं, मैं वीडियो बन रही है ना। आई एम बिजी गाइस। ये बताओ उससे पहले आओ जी आओ। हैप्पी न्यू ईयर दगड़िया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बेटे। ओए जाओ मेरी तो जल्दी शादी कहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर अब पापा, हैप्पी न्यू ईयर पापा। गाइस कॉपीराइट लगाऊंगी मैं। हाँ भाई हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी
अब चाचा, छोटे चाचा, अब छोटी चाची, वही चम्मच से खिला देना। छोटी चाची बच्चों के हाथ तो अब हिमांशु था, हिमांशु था। हिमांशु बड़ा है वो अर्शु को खिलाने जा रहा था, अब स्तुति को हिसाब से कर रहा था ना वो। अब स्तुति, अब मैं हूँ। अब खुशी थी आज बनने की क्या है? अरे वो पता नहीं दूसरे ध्यान से पहली वाला लड़का आना पड़ा। अरे यार क्या आवाज कराना नहीं होता चार्ज अरे नहीं मेरे फोन में गलत काम है। निकाल के अपना गाइस इसने अच्छे अच्छे लोगों को फूल दिया, जैसे कि मैं सबसे पहले मेरे को दिल से दिया, इन दोनों ने जबरदस्ती मांगा। हैप्पी न्यू ईयर टू दिस पर्सन आल्सो। हो गया भाई, अब केक बांटेंगे। चलो मुझे भी टेस्ट करा जरा प्रियांशु। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो फिर कल को होगा हमारा पहला साल, अब हम लोग सो ही जाएंगे क्योंकि बहुत डांस करे और बज चुके हैं 12, बहुत नींद भी आ रही है। तो फिर कल को अब जाएंगे घूमने को न्यू ईयर में। अरे सॉरी गाइस, पहले देखो। हाय